ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। 18वां अध्याय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूँ घनश्याम जी उपजी मन में धीर। मनु ज्ञान आपकी करूं युद्ध मन लाए, मोहनाश मेरा हुआ समिति पहुँची आए। धन आप अदुपते कृपा आपने कीन, किया अनुग्रह दास पर संशय किया छीन। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुधर पात, वहीं विजय और लक्ष्मी बेजर कहे यथार्थ। बरसियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भागवत गीता में 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आप सन्यासी और त्याग के विषय में अनेक बार मुझसे कहा है, परंतु उनकी वास्तविकता क्या है, मैं उनके तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, संसार की हर प्रिय अप्रिय वस्तु, हर कामना तथा मोह माया आदि का त्याग करके मेरी शरण में आना ही संन्यास है। मेरी शरण में आकर केवल मेरी भक्ति को अपने कामना मान कर और मुझ में रम जाने को त्याग और संन्यास कहते हैं। यह मेरा मत है, परंतु शास्त्रों का मत भिन्न है। एक शास्त्र कहता है कि भले और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुखदायक होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला दुख भोगता है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह भी कहता है कि दान, यज्ञ, तपस्या और स्नानादि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र कर्मों को करना चाहिए। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र होता है। हे धनंजय, मेरे मत से त्याग 3 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम दान, यज्ञ, तपस्या और स्नानादि प्राणी को पवित्रता प्रदान करते हैं। विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी उन्हें नहीं त्यागते, क्योंकि उनके लिए वह भले कर्म हैं। किसी के प्रति भलाई करके वह उनका भला नहीं चाहते। अंत मेरे मत के अनुसार यह बात भली है, भले कर्म करके उनका फल न चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। आलस्य अज्ञानी के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सत्य कर्म का महत्व ना समझकर उसे त्याग दे, और जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से मोह होकर सद कर्मों के बहिष्कार करे, वह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी शरीर के दुख से भयभीत होकर कर्म का त्याग करे, तो ऐसा त्याग तामसी होता है। हे कुंते, जो सत्य कर्मों को कहे लेकिन लाभ की इच्छा कदापि न करे, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नानादि सत्य कर्मों को कभी निंदित नहीं करते और स्वयं ऐसे सत्य कर्मों का त्याग भी नहीं करते। वह कर्म फल भी भावना नहीं रखते। हे पार्थ, ऐसे प्राणी विवेकशील होते हैं। हे अर्जुन, आदि प्राणी मेरे मर्म को जानना चाहता है, तो उसे सदा कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सद कर्म भी संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसे कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो उन सत्य कर्मों का त्याग करने का साहस कर सके। हे अर्जुन, माता के पेट में जब से जीव आता है,
तभी से अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक वह कभी भी ना तो निष्कामी होता है और ना ही त्यागी। अंत है पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सत्कर्म मुझे समर्पित करे और किसी भी प्रकार के फल की चाह मन में उपजने नाते ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे अर्जुन, नित्य करणी कर्म के फल 3 प्रकार के होते हैं। भले कर्म का फल सुख पूर्वक, कर्म का फल दुख और बुरे भले कर्मों का फल मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगना पड़ता है, मगर जो प्राणी संसार की मोह माया को त्याग कर मेरी शरण में है, उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उनका संचालन प्राणी की इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। देहधारी प्राणी के अंदर जो अकर्ता है वह कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सका है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्जवल है, परंतु जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे प्राणी ना तो आत्मा की महानता समझ सकते हैं और ना ही उसे पहचान सकते हैं। वास्तविक आत्मा निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वह जब चाहे प्राणी को मार सकती है। उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञानी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उनका ज्ञान असीमित होता है। ऐसे ज्ञानी को न केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है, वरन वह सम दृष्टि भी रखता है। यही सात्विक प्राणी की विशेषता है। हे अर्जुन, जो प्राणी सर्वथा यह कहे कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब कुछ मेरा है, सब तेरा नहीं है, यह राजसी ज्ञान कहलाता है। तीसरे प्रकार के प्राणी तामसी ज्ञान के होते हैं। तामसी प्राणी को हर किसी के साथ बैर भावना रखने में ही आनंद आता है। हे धनंजय, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी अपने मन में यह धारण कर बना ले कि वह कर्म मेरे योग हैं, शुभ हैं और दूसरों को इस कर्म से लाभ होगा, यह मन में फल प्राप्ति की कोई आशा न रखे, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो प्राणी कर्म के साथ साथ फल की इच्छा और अहंकार की भावना रखकर यह कहता फिरे कि वह कर्म मैंने किया है तथा इस कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बंधा रहे, अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करता फिरे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुँचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसी कर्म कहलाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी धर्म कर्म के कार्य ज्ञान मोह तसव हवन श्रद्धा इत्यादि करे, मन में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखे, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यह भगवान भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने ही दिया है, अडंबर ना करे, हर कार्य को सहज भाव से करे। कार्य बिगड़ जाए
तो उसका शोक ना करे और कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शन ना करे और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसे उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले। ऐसे ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी या कर्म कर्ता कहते हैं। जो धन मन में अपवित्र रहे अपवित्र रहे धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रस्त हो मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य के फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना की धारणा रखे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धन के व्ययन होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किस सज्जन के समक्ष झुकने में अपना अपमान समझें, मूर्खता पूर्वक वार्तालाप करें तथा किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध न रखें, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाते हैं। पांडु पुत्र, जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वह अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अच्छे कर्म को अच्छा समझे और बुरे कर्म को बुरा जाने, उसे ज्ञान हो कि किस कार्य से मुक्ति प्राप्त होगी और किस कार्य के द्वारा वह बंधनों में बंधता चला जाएगा। जो अपनी बुद्धि और विवेक से इस तत्व को जान जाएगा वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म को अधर्म और बुरे कर्म को भला समझे, ऐसे प्राणी राजसी बुद्धि वाले होते हैं। हे पितु पुत्र, तामसी बुद्धि तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचारण शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थ पूर्ण को अनाथ पूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों से मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीव को पीड़ित करने वाला तथा विषाद पूर्ण स्थितियों से घिरा रहने वाला होता है। हे धनंजय, जिसका मन निश्चल हो, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रियां वश में हो, वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है। जिसे प्राणी का मन अपने धर्म में हर प्रकार से ढूंढ रहे, जिस कार्य को करने का मन बना ले, उसे दृढ़ता से पूरा करे, आदि धन कमाने का ढूंढ निश्चय कर लिया तो खूब धन संचय करे तथा किसी कार्य में दृढ़ता अपना कर और उस पर खरा उतरा, ऐसे प्राणी राजसी दृढ़ता वाला होता है। जो हर समय निंद्रा मगन होते हैं, निंद्रा की जिसका भूत भविष्य और वर्तमान है, जो हर समय चिंता मगन रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं, ऐसे प्राणी को तामसी दृढ़ता वाला जानो। हे भारतवंश, जब प्राणी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके मन प्राण व इंद्रियों के द्वारा भागवत चिंतन करता है, उस समय उसकी अवस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की अवस्था धर्म अर्थ तथा काम में होती है, तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दुष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है, तब वह भ्रष्ट और तामसी
अवस्था कहलाती है। इस अवस्था और अवस्था में प्राणी इस आस्था और अवस्था में प्राणी भयग्रस्त, चिंतित और विक्षिप्त जैसे कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसे सुख जिसमें प्राणी भागवत भजन, भागवत दर्शन तथा पूजा अर्चना नियम अनुसार करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है, उसे सात्विक सुख कहलाते हैं। प्राणी सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है। इस भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है। वह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे वह सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है। वह सुखदायक साधन बुद्धि अवस्था में वह साधन वृद्धावस्था में दुखदायक हो जाते हैं। अंत इस सुख को राजसी सुख कहते हैं। हे अर्जुन, वे शुद्ध निंद्रा, आलस, असावधानी, प्रभु की ओर से विमुखता तथा हर प्राणी को शंकामय दृष्टि से देखना तामसी सुख कहलाता है। हे अर्जुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी, पाताल और नागलोक आदि सभी लोक माया से उपजे हैं, इसीलिए वह सत्व, राज, तम आदि माया के गुणों से आवृत रहते हैं। उन लोकों में रहने वाले प्राणी भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के गुण उनके संस्कारों के अनुसार होते हैं और उनका स्वभाव भी पूर्व जन्म के अनुसार होता है। हे पार्थ, तप करना, इंद्रियों को वश में रखना, पवित्रता के साथ रहना, भजन करना, हृदय में कोमलता एवं क्षमा भावना रखना और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म हैं। तेजस्वी होना, शूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमान, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्यों के स्वाभाविक लक्षण हैं व्यापार करना, परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। तेजस्वी होना, शूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमान, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्यों के स्वाभाविक लक्षण है व्यापार करना, खेती करना, गौओं का पालन करना तथा लेन देन के व्यापार में छल कपट आदि का व्यवहार ना करना। शुद्ध इन तीन वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा होता है। जो मिल जाए उसी में संतोष करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म माना गया है। हे भारतवंशी अर्जुन, सभी वर्णों के प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी के जन्म के उपरांत ही उसमें संस्कार बढ़ते हैं। अंत प्राणी के कर्म संस्कार ही वर्तमान जीवन में उनके साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने यह चारों वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। हे कुंते, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उन सभी की उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है। जिस प्रकार समूचे वातावरण में हवा व्याप्त है, उसी प्रकार सत्य आनंद प्रदान परम पिता परमेश्वर भी सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कर्म पूजा द्वारा पूज कर प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, दूसरे का
धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो और अपना धर्म कितना ही हीन क्यों ना हो, तब भी अपना धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो। हे अर्जुन, जिस प्राणी की बुद्धि पवित्र है, जिसे एकांतवास प्रिय है, जो अल्प भोगी है, मन प्राणी और देह सदैव जिसके वश में है, जो अल्प आहारी है, जो सदैव परम तत्व के स्मरण में रत रहता है, जिसका मन चालायमान नहीं होता, जो रोग दोषों को नष्ट करने के अहंकार बल क्रमश क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित एवं शांत अंत कारण हो जाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक की भाव होने से ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे प्राणी सृष्टि में विचारने वाला सभी जीवों के प्रति सम बुद्धि होता है। हे कुंते, जो प्राणी समदर्शी एवं सम बुद्धि वाला होता है, वही मेरा परम भक्त के प्रति निष्ठा प्राप्त करने में समक्ष होता है। इसीलिए हे अर्जुन, जिस प्राणी को मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरे कर्मों को भी भली भांति जान लेता है। जो मेरा कर्म को जान लेता है, मेरे स्वरूप को सृष्टि के हर जीव में देखता है, ऐसे प्राणी की दृष्टि में समूचे सृष्टि कृष्णमय हो जाती है। अनंत वह मुझे परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी ही स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जिस प्रकार करना आसान नहीं है। इसीलिए हे कुंती नंदन, तू जो भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करे, उसे निर्मल मन के साथ मुझे अर्पित कर दे। मेरे प्रति सदैव निष्ठा और मेरा स्मरण करते हुए कर्म कर। जब तेरा मन निरंतर कर्म करते हुए मुझ में ही समाया रहेगा, तभी तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा और जन्म मरण आदि दुखों से मुक्त हो जाएगा। आदि तू अहंकार की भावना में लिप्त होकर मेरे मुख से निकले वचनों को अपने रोम में नहीं समाएगा, तो तू अपने परम ध्येय से भटक जाएगा। तू यह सोचता है कि युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देगा, तो तेरी यह सोच निरार्थक है। तू क्षत्रिय है, इसीलिए युद्ध करना तेरा स्वभाव है और तेरा यह स्वभाव ही तुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। हे पार्थ, तू मोह माया अहंग प्रतिष्ठा एवं संकोच आदि का त्याग करके परमात्मा की शरण में जा, वही सर्व उत्तम स्थान है। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को ही मानकर प्रेम पूर्वक उनके नाम प्रभाव स्वरूप का ध्यान तथा गुणगान कर। इस प्रकार तू निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। हे अर्जुन, ऐसा करने से तुझे परम पिता परमेश्वर की कृपा से परम ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। हे कुंती, तू मेरा सखा है तथा परम प्रिय है, इसीलिए मैंने केवल तुझे ही इस गुड व रहस्यमय ज्ञान का उपदेश दिया है। अन्य प्राणियों के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मेरे द्वारा दिए गए इस
मूढ़ ज्ञान के मार्ग पर विचार करने के उपरांत अब तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने हित के लिए अच्छा या बुरा निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय और परम हितकारी वचनों को तू एक बार फिर सुन, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है। इसीलिए परम हितकारी वचन भी मैं तुझे कहूँगा। हे कुंती, नित्य निरंतर अचल मन अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन तथा पठान द्वारा केवल मुझे भज। तू मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्व से मुझे अर्पण करके श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से सर्व शक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य मधु शय गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक एवं भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म रूप सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण कर। हे सखा, जब तू मेरे प्रति एक निष्ठा होकर मेरी ही शरण ग्रहण करेगा तो मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर। हे धनंजय, गीता का गह अति रहस्यमयी यह गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे हित को ध्यान में रखते हुए केवल तुझे ही दिया है। गीता रूप परम रहस्य को कभी भी किसी ऐसे प्राणी को नहीं बताना चाहिए जो जप तप और भक्ति ना करता हो तथा शास्त्रों वेदों ईश्वर एवं बुद्धि प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो। जो प्राणी भक्तिहीन हो, जिसकी किसी भी ज्ञान में रुचि ना हो, जो इस गूढ़ ज्ञान की निंदा करता हो और जिसके लिए यह ज्ञान शून्य के समान हो, ऐसे प्राणी को वह ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। मगर जो प्राणी भक्त उत्सला हो, ज्ञानियों में और ज्ञानियों और वृद्धजनों का सम्मान करता हो तथा ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। क्योंकि जो प्राणी मुझ में निष्ठा रखते हुए अति गोपनीय गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे से बढ़कर अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला ना तो प्राणियों में कोई है और ना ही इस अत्यंत प्रिय पृथ्वी पर होगा। इसीलिए हे अर्जुन, जो प्राणी हम दोनों के मध्य हुए इस धर्ममय संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, वह पापों से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म कहे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया कि हे भारतवंशी अर्जुन, मैंने जो कुछ भी तुझसे कहा, क्या तूने उसे शांत चित्त से सुना? जो मोह तेरे मन में उपजा था, क्या वह नष्ट हुआ? तब अर्जुन भाव विभोर होकर बोला कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है। हे कृपा निधान, अब मेरा सभी संशय समाप्त हो चुका है और मेरा मन शीतल हो गया है। अब आप मुझे जो भी
आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। वह वचन कहकर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी आज्ञा अनुसार तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, यह मेरी तेरे लिए आज्ञा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और शीश झुकाकर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसके उपरांत धृतराष्ट्र से संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए रोमांचित संवादों को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं महर्षि वेद व्यास जी का भी कृत्य ज्ञान हूँ, जिनकी असीम कृपा द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। इसके बल पर मैं उस गुढ़ और महान ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने में सक्षम हुआ। इसीलिए हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय, कल्याणकारी और चमत्कारी स्वाद को बार बार स्मरण करके हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा विशाल और चतुर्भुजा रूप दिखाया था, उसे बारंबार स्मरण करके मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है। हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण उपस्थित हैं और गांडीव धनुधारी अर्जुन है, वहीं पर विजयश्री विभूति और अचल नीति है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 18वां अध्याय का महत्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करने से 100 मेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। एक बार देवलोक में सुमेरु पर्वत पर देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अप्सराओं के नृत्य से आनंदित हो रहे थे। सभी और आनंद ही आनंद व्याप्त था। तभी एक तेजस्वी चतुर्भुजा रूपधारी प्राणी के साथ 4 प्रसाद सभा में आए और इंद्र से बोले कि तू उठ और इसे बैठने दे। उनके यह वचन सुनकर इंद्र ने उसे प्रणाम किया और आसन छोड़कर खड़े हो गए। वह तेजस्वी चतुर्भुजा रूपधारी प्राणी इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो गया। राजा इंद्र काफी विस्मित और आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे गुरु वर, तुम तो अंतर्यामी हो, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इस इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी प्राप्त हुआ है। बृहस्पति ने कहा कि इसका उत्तर तो तुम्हें भगवान नारायण ही दे सकते हैं। वह वचन सुनकर देवराज इंद्र, बृहस्पति आदि अन्य देवताओं के साथ भगवान श्री नारायण के पास पहुँचे। सभी ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। देवराज इंद्र नरम स्वर में बोले कि हे भक्त उत्सल, आपके 4 प्रसादों ने एक चतुर्भुजा तेजस्वी स्वरूप वाले प्राणी को लेकर इंद्रासन पर बैठा दिया है। हम नहीं जानते कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो उसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार मिल गया है। इंद्र के वह वचन सुनकर भगवान नारायण ने कहा कि हे देवराज, तुम अपने राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओ। अब उस चतुर्भुजा रूपधारी के बारे में सुनो। उसने बहुत बड़ा पुण्य किया है। वह नित्य स्नानादि से नित्य होकर गीता के 18वां अध्याय का पाठ करता रहा। उसके मन में भोग के प्रति
तृष्णा थी। जब उसने अपने शरीर त्यागा था तब मेरी ही आज्ञा से मेरी उस प्रसादों ने उसे तुम्हारे सिंहासन पर बिठा दिया था, ताकि वह कुछ समय तक इंद्रलोक को भोग सके। जब उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो उसे मोक्ष प्रदान कर दो। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो और इंद्रलोक का सुख भोगो। कुछ समय तक इंद्रलोक का सुख भोग कर भगवान की कृपा प्रवास वह वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, वह गीता के 18वें अध्याय महात्म जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, यह गीता के 18वें अध्याय का महात्म था जो अभी तुमने श्रवण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, मेरे से कोई भूल चूक गलती टूटी हुई हो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।